हाँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सच का सामना के प्यारे से खूबसूरत से गुलदस्ते में राबिया जंजुआ का प्यार भरा सलाम इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मुझे देख रहे हैं, आज मैं इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में इस वक्त मैं नाजुल कुरान, मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और आज हम एक इस्लामी प्रोग्राम लेके आए हैं, एक मस्बत चीज़ को उजागर करने के लिए कि मिनाजुल कुरान एक इदारा है जिसकी एक बहुत दुनिया में एक नाम है, उसका पहचान है तहरुल कादरी की। उनके उनके नाम से ही वाबस्ता हमारी यहाँ ये जो यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं वहीं यहाँ काम भी होता है। और उनके यहाँ हमारे शाह जी जो हैं ये भी यहाँ 2019 से यहाँ आए हुए हैं और ये थोड़ा सा बताएंगे भी अपने अपने बारे में भी। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए शाह जी की तरफ चलती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करती हूँ कि आपने शॉर्ट टाइम में जो है वो आपने के पास टाइम भी नहीं था तो फिर भी आपने जो है वो एक अच्छी चीज़ के लिए आपने टाइम निकाला है। शाह जी थोड़ा सा आप मेरे देखने और सुनने वालों को मैं पहले पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपका पीछे जो है वो ताल्लुक किस सिटी से है, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे तो खारियां डिंगा रोड पे मेरा गांव है दुन्नी, अच्छा जिला गुजरात में है। और वैसे मैं पिछले तकरीबन 10-15 साल से लाहौर में सेटल हूँ। ठीक। तो ये मेरा अच्छा background जो है। ये नहीं आप उस अच्छा 2019 में आप आए, आप इससे पहले कहाँ काम करते थे? मैं 87 में मैंने मिनहाजुल कुरान में एडमिशन लिया था और वहाँ पर 87 मैंने 7 साल एजुकेशन मुकम्मल किया, दरस निज़ामी की, और साथ जो है वो MA एजुकेशन और MA इस्लामिक स्टडीज़ और एंड अरबिक। और फिर मैंने UMT से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मैंने जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया था इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में। सही। तो 10 साल तक मैं मुख्तलिफ स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ, 94 से लेकर 2004 तक। तो 2004 से ऑनवर्ड फिर मैं मरकज़ मिनहाजुल कुरान में आ गया था। वहाँ पर मेरे पास डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग था, जो हमारा ट्रेनिंग का शोबा है पूरी मिनहाजुल कुरान की तंजीमात का। उसका मैं मरकज़ी जो है वो नाजिम था, डायरेक्टर था। और उसके बाद 2007 से लेकर 2018 तक मैंने मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल में एज ए डायरेक्टर नाजिम, और बाद में फिर कौन सी जगह? लाहौर में? लाहौर में ही। अच्छा अच्छा लाहौर में। तो फिर ऑल ओवर द कंट्री, पाकिस्तान पूरे में और फिर पूरी दुनिया में उलमा के साथ, मशाइख के साथ। यानी आप जो शुरू जो किया वो 87 से आप यानी मिनहाजुल कुरान के साथ यानी कह सकते हैं मैट्रिक के बाद आप समझने के दाखिला लिया था मिनहाजुल कुरान। यानी इसका मतलब है कि वाबस्तगी हो गई थी। जी वाबस्तगी हो गई 87 से। 87 तो आप 2019 में यहाँ आए हैं इस जगह पे, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। तो आपने कैसा पाया ये इदारा जो है वो, हम इस ज़ाहिर बात है इस अच्छी चीज को उजागर करने के लिए आपने इस इदारे को कैसा पाया? देखें जी, ये इदारा भी हमदे ताला अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी के लिए कायम किया गया है। और ये इस इदारे की शाखें पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और हर मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर मिनहाजुल कुरान के सेंटर्स और इसके मसाजिद और इसके इदारे जो हैं मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में भी बेहमदही ताला मिनहाजुल कुरान का काम जो है वो बतरीके अहसन पाया तकमील की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। अभी ये कोरोना की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कुछ कम हो गई हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो है वो यहाँ के क्रिश्चियंस जो हैं उनके साथ मिल बैठकर, यहाँ पे डॉक्टर क्रिश्चियन ट्रॉल थे, उनके साथ मुलाकात की। बरगीता सासन थी। तहरुल कादरी का मिशन जो है वो क्या लेके जा रहे हैं ये मुझे जरा बताएं मेरे नाज़रीन। यहाँ पर हमने आके सबसे पहले तो उनको जो इस्लाम का एक रोशन चेहरा है वो दिखाने की कोशिश की है, गैर मुस्लिमों को भी, कि वो इस्लाम के करीब आए और इस्लाम की जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करें, इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जानने की कोशिश करें कि इन प्रैक्टिसेस के जरिए से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहा है। ये चीज़ें जब उनके सामने रखी हैं और कुरान मजीद की तालीमात को रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनहाजुल कुरान के मैसेज में, पैगाम में, दावत में हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मर्दज़िल्लाहुल ने दूसरों के साथ मोहब्बत करना सिखाया है, दूसरों का अदब करना सिखाया है, दूसरों के लिए नफरत नहीं सिखाई है, और दूसरों के इंसानियत का उन्होंने दर्स दिया है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान अखलाक अता फरमाई अल्लाह ताला ने कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको अखलाक के आला तरीन नमूने पर जो है ना वो फाइज किया है। तो वही अखलाक जो हैं वो हज़रत शेखुल इस्लाम ने हमें सिखाए हैं और उन्हीं अखलाक की तालीमात को, उन आदाब को
हम पूरी की पूरी उम्मत के सामने रख रहे हैं, उम्मत मुसलमान के सामने भी रख रहे हैं, क्योंकि ये दयारे गैर है, हम प्रदेश में बैठे हुए हैं। तो आप क्या बिल्कुल। समझते हैं कि इनका जो पैगाम है, हम इस मुल्क में एक जहाँ अक्सरियत नहीं है मुसलमानों की, तो आप इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपके ख्याल में ये पहुंच रहा है? जी देखें, हमारी जो स्ट्रगल है, कोशिश जी। है, वो तो इसी तरह ही है कि हम यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। सही। एक तो ये है कि हम एक आप नजर आते हैं एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए जी हैं, जी। ये तो एक नजर है देखने की। लेकिन इसके अलावा हम हज़रत शेखुल इस्लाम ने, आपको पता है कि उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। हम उनकी बहुत सारी किताबों का जो है डोइच ज़बान में तर्जमा करवा रहे हैं, और उनके साथ जो हदीस आती हैं, कुरान मजीद की आयात आती हैं, उनके जब तर्जमे को सही तरीके से एलेबोरेट करना होता है, उसकी तशरीह करनी होती है, तो उसके लिए वो फिर मुझसे रब्ता करते हैं। उसके लिए फिर जो डॉइच के अल्फाज होते हैं उनको वो नौजवान, एक यंगस्टर्स की हमारी पूरी टीम है जो ट्रांसलेशन कर रही है, कुरान मजीद का तर्जमा ट्रांसलेट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो अखलाक पर और आदाब पर और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जो है वो सही अकीदत, मोहब्बत और उल्फत रखने के लिए जो ज़रूरी अमूर है, उस पर एक बड़ी आला तरीन किताब हाल ही में हज़रत शेखुल इस्लाम ने लिखी है। तो उस किताब का तर्जमा हम जो है आजकल कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम वेलफेयर के कामों के हवाले से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन हमारी जो है वो एक्टिव है। हम यहाँ पर मिनहाज तदफीन कमेटी हमने अपनी बना ली है, जिसमें अभी थोड़े ही अरसे के अंदर तकरीबन 125-150 मेंबरान उसके बन चुके हुए हैं। यहाँ से यानी जो जब कोई मर जाए तो आप कोई बंदा फोत हो जाए, उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजना और उसके तमाम तर इंतजामात करना, उसके साथ एक बंदे को टिकट भी देना और वहाँ के अखराजात पूरे करने के लिए भी 1000 उनको देना, ये भी मिनहाज तदफीन कमेटी के ज़रिए तमाम हो रहा है। यहाँ पर ये काम हो रहा है, और ये बड़े थोड़े अरसे में इतने लोग जो है इसके मेंबर बने। ये आपकी मौजूदगी में हुआ है या इससे पहले की शुरू हुआ है? ये अभी हमने किया है, सारी तंजीम ने मिलकर जो है वो कितना अर्सा हुआ है? ये इसको अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा, अभी भी हुआ है, ठीक है, 4 या 5 महीने कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको हुए हैं, और बेहमदे ताला इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो हमें कामयाबी मिली। अच्छा शाह जी, मैंने आपकी एक चीज जो देखी थी तो उससे मैं अपने नाजरीन मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि शाह जी ने जो अभी हालिया में एक गैर मुस्लिम को दायरा इस्लाम में लाया और वो मुसलमान हुई, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बताऊं तो वो ये बहुत ही आपने इनकी हौसला अफजाई करनी है, अप्रिशिएट है, हमारी तरफ से सलाम है ऐसे इंसान को, ऐसी शख्सियत को जिन्होंने यहाँ दियारे गैर में रह के एक दायरा इस्लाम में उन्होंने जो है वो इस मुल्क में रह के लाई है। ये शाह जी, ये वो औरत, वो बच्ची किधर की थी जो आपने किया, ये जरा सा बताएं। बेसिकली तो जो है वो पोलैंड की है, और पोलैंड से यहाँ पर एजुकेशन के सिलसिले में आई हुई है। अच्छा। और उसके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस थे इस्लाम के हवाले से, और वो काफ़ी दिनों से रब्ता कर रही थी कि मैं आना चाहती हूँ, तो फिर उसने टाइम बनाया, यहाँ पर आई। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी, वो मुराकश की थी, तो उसके साथ उसकी बहस वगैरह होती रहती थी। तो उस दिन जब वो यहाँ पर आई और उन्होंने कुछ इस्लाम के बुनियादी जो क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मतलब ये पता चला तो वो आई है कि हमें मुसलमान होना है। उसकी जो दोस्त है, मुराकश की है एक लड़की, उसकी दोस्त है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उसने उसको इस्लाम की दावत दे रखी थी, और कहती चाहती थी कि मुझे कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब चाहती हूँ, मुझे पता नहीं है तो फिर वो जब यहाँ पर आई और उसको मैंने बताया कि हम जो है वो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, वो हर चीज़ का खालिक है, बनाने वाला है, और उसने हमें बामकसद जिंदगी दी है, बेमकसद उसने हमें बनाया नहीं है। जब बामकसद जिंदगी दी है तो फिर मकसद को पाने का तरीका भी उसने बताया है, और तरीका जो है वो कुरान है, हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। और जब इन चीज़ों को उसने देखा, और फिर मैंने कहा कि एक दिन रोज़े माशर है, जजमेंट का दिन है, द डे ऑफ जजमेंट, तो उस दिन जजमेंट होनी है और अच्छे अमाल वालों को अच्छा अजर मिलना है। आपने ये उसको बताई, ये तमाम चीजें उसके सामने रखी, तो उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, और वो बड़ी खुशी और मुसरत के आंसू थे उसकी आंखों में, माशाअल्लाह, और वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसका पहले नाम क्या था, फिर बाद में नाम चेंज किया? पहले भी उसका नाम तो जो मीरा सोफिया था, तो हमने उसका नाम मीरा सोफिया फातिमा रख दिया। फातिमा, ठीक, साथ ही मिला सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम के साथ हमने उसका नाम रखा। तो बेहमदे ताला और भी काफी सारे लोगों ने यहाँ जो है वो आपके पास आते रहते हैं ना, वसातत से इस्लाम को कबूल किया है। मैंने देखा कितने, मतलब आप अभी तक जब से आप आए हैं कितने लोग? मेरे ख्याल में मैं अगले दिन गिन रहा था कि तकरीबन कोई 22
के करीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम कबूल किया है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी एक आपने हौसला अफजाई करनी है। हमारे एक अपने दयारे गैर में रह के हमारी चाची जो इतनी बड़ी नेकी कर रही है कि 22 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अब मैं शाजी आपकी थोड़ी सी आती हूँ, क्योंकि टाइम है आपके पास कम है, थोड़ा सा रोजे के बारे में थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारा रोजा किस चीज का नाम है, जो हम लोगों ने मुसलमानों ने खास तौर पे आप पैगाम देना चाहेंगे उनको कि रोजा किस चीज का नाम होता है कि आप रोजे में ये चीजें करते हैं वो रोजा रह सकता है। आप थोड़ा सा रोजे के बारे में। रोजे में सबसे जो बुनियादी और जरूरी चीज है वो रोजे का मतलब होता है सोम। सोम कहते हैं रुकने को, खाने से रुकना, पीने से रुकना, ख्वाहिशात से रुकना। और रुकना जो है ना, इसको आप सब्र भी कह सकते हैं। सब्र भी रुकने के अमल को कहा जाता है। और सब्र का जो फल है वो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों को मैं अपनी माहियत देता हूँ, संगत देता हूँ। क्योंकि काम करना आसान होता है लेकिन रुकना मुश्किल होता है। कोई भी आदत आपको जब पड़ जाती है, कोई बुराई की आदत पड़ जाती है, उस बुराई की आदत को बुरा काम करते करते तो इंसान के लिए आसानी होती है, लेकिन उससे रुक जाना, जब बंदे के पास इख्तियार होता है, बंदे के पास माहौल होता है, बंदे को कोई पूछने वाला नहीं होता है, उस वक्त बंदा अगर बुराई से रुकता है तो ये समझ ले रोजा में सिखाता है कि रुक जाओ। रुकना जो है ये अल्लाह को पसंद है कि गुनाह से रुक जाए बंदा, बुराई से रुक जाए बंदा, बुरी आदत से रुक जाए बंदा, बुरे अखलाक से, बुरी सोच से बंदा जो है वो रुक जाए। तो ये रोजा हकीकत में हमें सिखाता है। दूसरे फिर लफ्जों में आम जो हमें वाज़े तौर पर नजर आता है कि भूख और प्यास का जब एहसास होता है तो भूखों की भूख का एहसास करना, प्यासों की प्यास का एहसास करना। जब बंदा भूखों की भूख का, प्यासों की प्यास का और जरूरतमंदों की जरूरत का एहसास करता है तो वो हकीकत में दीन की तालीमात को पाने वाला बन जाता है। क्योंकि दीन इस्लाम की जुमला तालीमात का निचोड़ अगर एक जुमले में बयान करें ना, तो एक जुमले में उसका निचोड़ ये है कि दूसरों को नफा देने का नाम दीन है। दूसरों को नफा देने का नाम दीन है। तो अगर आप दूसरों को खाना खिलाने का एहसास आपके अंदर पैदा हो जाता है, दूसरों की प्यास बुझाने का एहसास पैदा हो जाता है, दूसरों की जरूरतें पूरी करने का एहसास पैदा हो जाता है, तो इट्स मीन के आपको सही मानों में दीन इस्लाम की तालीमात का माजरत के साथ क्या यार हमारे लोग ये समझ रहे हैं, खास तौर पे हम दयारे गैर में जो लोग रहते हैं, प्रदेश में लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं खाली रोजा रख लेने से, नमाज पढ़ लेने से हमारा रोजा हो जाता है। क्या जिस तरह आपने जो चीजें बनाई है हर एक चीज का नाम रोजा है, इस चीज से बचेंगे तो रोजा। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम चीजें ये प्रैक्टिस हैं एक बड़े मकसद के हुसूल के लिए। सही। मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ, मिसाल के तौर पे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, नमाज हमें सिखा क्या रही है? नमाज हमें सिखा ये रही है कि अल्लाह आपको जब बुलाए तब आ जाओ। चाहे सुबह सवेरे बुलाए तो दौड़ के आ जाओ, रात की तारीकी में बुलाए तो चले आओ, दिन के उजाले में बुलाए, जब तुम मेहनत मजदूरी काम काज कर रहे हो तो तब बुलाए तो आ जाओ, जब तुम रेस्ट करने के मूड में होते हो, घरों की तरफ जाने को काम काज छोड़ के असर का टाइम हो तब बुलाए तो तब आ जाओ। तो नमाज एक वक्त में हमें ये सिखा रही है कि अल्लाह की तरफ से बुलावा जब भी आए उसकी तरफ दौड़ कर चले जाओ। रोजा जो है ये भी एक प्रैक्टिस है। सिर्फ भूख प्यास को बर्दाश्त कर लेने का नाम रोजा नहीं है। रोजा हमें सिखा ये रहा है दूसरों की भूख को महसूस करना, दूसरों की प्यास को महसूस करना और अपनी बंदगी और इबादत को अपना के रखना। ये हमें उस मुकाम तक ले जाता है कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और रोजे की जजा भी मैं खुद हूँ। अल्लाह रोजे की जजा कैसे बनता है? जब बंदा खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं है तो उसके अल्लाह की शान ये है कि वो खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है। जब बंदा खाता नहीं है तो अल्लाह अपने ना खाने वाला रंग बंदे पर चढ़ाता है। जब बंदा पीता नहीं है अल्लाह अपने ना पीने वाला रंग बंदे पर चढ़ाता है। जब बंदा सोता नहीं है, रात गए तक तरावी की सूरत में जागता रहता है तो अल्लाह अपने ना सोने वाला रंग बंदे पर चढ़ाता है। देखने में वो बंदा ही होता है लेकिन बंदे के ऊपर अल्लाह के इतने रंग चढ़ चुके होते हैं कि अब वो बंदा जो है दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर रहा होता है, दूसरों को दे भी रहा होता है। अल्लाह की जात ये है कि अल्लाह देता रहता है, जितना वो ज्यादा देता है उसके खजानों में उतनी ज्यादा वसअत है, इतनी ज्यादा कोई कमी नहीं आती उसके खजानों में। जब एक आदम था तो तब भी दे रहा था, जब अब लाखों करोड़ों अरबों इंसान हो गए तब भी दे रहा है। तो लिहाजा देने से माल घटता नहीं है, देने से माल बढ़ता है। आपको पता है कि आप देहातों में भी रहने वाले लोग हैं, हम कुएं से पानी निकालते रहे तो पानी खत्म नहीं होता, सुबह जाकर देखें फिर वो भरा होता है। तो लिहाजा इसमें हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों को देना चाहिए। इसीलिए इसको ईद उल फितर, इसके बाद जो ईद आ जाती है, फेस्टिवल जो हमारा आ जाता है,
फितराना देकर हम जी, ऐसा जी। हर बंदा जो है वो 10-10 यूरो जो है अपनी फैमिली का बंदा फितराना देता है, और फितराना देकर हम क्या करते हैं ताकि अपने हर रोजे गरीब का का जो चूल्हा है, जले, सही बात हर है। गरीब का चूल्हा ठीक। जले, हर गरीब खाना खाए। जिस दिन हर खाना खाता है, हर घर का चूल्हा जलता है, उस दिन खुशी का दिन होता है। अल्लाह फरमाता है अब तुम खुश हो जाओ, इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाओ। अच्छा शाह जी, एक बड़े वो लोग सवाल पूछते हैं कि रोजा जो है वो एंड पे 5 मिनट रहते हो तो रोजा बंद होता है, 5 मिनट भी गुजर जाते हैं तो लोग कहते हैं रोजा कोई नहीं, 5 मिनट ऊपर भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। आपके ख्याल में कितना नहीं होना चाहिए, जल्दी रोजा खोलो और देर से रोजा बंद करो, इसमें क्या थोड़ा सा वसल्लम का बताइए। इरशाद यही है कि जो ही टाइम हो जाए तो रोजा खोल लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक। जो ही जो है गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाता है उसके फौरन बाद दुआ पढ़ें और दुआ पढ़ के रोजा खोल लेना चाहिए। इसी तरह जो सहरी का वक्त है कि एंड तक आप खाते रहें तो उसकी आपको इजाजत है। जब सहरी का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद खाने की इजाजत नहीं ये है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं 5 मिनट भी कर लिए तो कोई मसला नहीं, नहीं, गुनाह है ना? 5 मिनट अपनी तरफ से बढ़ाने का कोई मकसद कोई नहीं मकसद है, नहीं है। ना ही बंदे को बढ़ाने चाहिए। इस तरह जो है वो रोजे की जो है वो असलियत वो बंदा खो बैठता है। और जो रोजे की टाइमिंग आजकल फिक्स है, उन टाइमिंग्स के मुताबिक जो है वो रोजा बंद भी करें और खोलें भी। खोलना भी चाहिए। और रोजा किन किन चीजों से टूटता है आपके ख्याल में? जो हम हमारे खास तौर पे देहात में लोग रहते हैं, इधर लोगों को पता नहीं है इस चीज का, तो किस चीज से रोजा टूट जाता है? आप क्या रोजा समझते जो हैं? है वो आपको पता है कि खाने से रोजा टूट जाता है, वो तो पीने से आम सी रोजा हर टूट बंदे जाता को है, पता है। वॉमिटिंग से रोजा टूट जाता है। जी जी। बंदे को क्या आ जाती है, इंजेक्शन उससे लोग कह रहे हैं कि जो आजकल वैक्सीन लग रही उससे है, भी रोजा टूट जाता है। वैक्सीन से भी टूटता है। जो आपने मेडिसिन अपने आप को ताकत के लिए या किसी और चीज के लिए लगवानी है उससे जो है वो रोजा टूट जाएगा। इंजेक्शन से भी रोजा टूट जाता है। और ये है कि बंदे ने अगर इंजेक्शन लगवाना हो तो वो टाइमिंग रखे जिस वक्त उसका रोजा नहीं है। ठीक। ज्यादा बेहतर है कि बंदा वो टाइमिंग रखे। बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन तफसील से प्रोग्राम हम करेंगे, शाह जी के पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं हफ्ते 4 दिन 6 दिन के बाद दोबारा में बड़ा अच्छा जबरदस्त हम बैठेंगे वहां मस्जिद में, बैठ के हम खूबसूरत सा प्रोग्राम करेंगे और मैं बड़ा तफसीली घंटे का इनसे मैं ये प्रोग्राम करूंगी। ये रमजान का जो महीना है ना, इस रमजान के हवाले से, ईद उल फितर के हवाले से, फतराने के हवाले से, ये सारे सवाल मैंने शाह जी से पूछने हैं। शाह जी आप अपनी आवाज में थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं, एंड पे हमें कोई 2 फिक्रे सुना दें मेरे देखने और सुनने वाले को, फिर मैं खत्म करती हूँ। नात मैंने कभी कभी पढ़ी या पता नहीं, आपके आवाज में कुछ सुना था, मुझे नहीं पता तलावत थी या नात थी, मुझे नहीं पता है। क्या आपकी तलावत थी मेरे ख्याल में कि नात थी कोई? मैंने सुनी है आपकी उस जगह पे, फेसबुक पे किसी जगह पे होगी, लेकिन जी, मेरे जी। ज़हन में अभी नहीं है। तो अब सिर्फ इंटरव्यू तक रखें इसको, अगले हिस्से को काट दें बेशक। अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम ये जवाब मैं करूं तो फिर आप जो है वो देंगे, ठीक है। नाजरीन मैं आपके साथ इस वक्त जो है वो बहुत ही हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत शाह जी हमारे पास साथ इस वक्त मौजूद थे, तो मैंने शार्ट इनसे सवाल पूछे हैं डिटेल में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वो लूंगी इस्लाम के बारे में, रमजान के बारे में, फितराना के बारे में, क्या क्या चीजें, ईद क्या होती है, हर चीज जो है वो इनसे तफसीली गुफ्तगू होगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं नई उस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज।